उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह की मेहनत चंपा बाग जमीन मामले में रंग लाई है। तत्कालीन कुलपति अमेरिका सिंह द्वारा चंपा बाग जमीन का मामला बड़े जोरों शोरों से उठाया था। अब हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पक्ष में इस जमीन को लेकर आया है। उदयपुर शहर में बेशकीमती चंपा बाग की जमीन के मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखते हुए डबल बेंच ने भी जिला प्रशासन और सरकार को चंपा बाग की खातेदारी वाली जमीन का अधिग्रहण सुविवि को सौंपने का आदेश दिए हैं। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और योगेंद्र कुमार पुरोहित की बेंच का फैसला आने के बाद 30 साल पुराना यह मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने 2019 में इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद वह विवादों में भी आ गए थे। उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले की अनुपालना कराने के प्रयास किए थे। इसके बाद इस जमीन पर काबिज लोगों और सिंगल बेंच फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुविवि की ओर से डबल बेंच में वकील अंकुर माथुर ने बताया कि विवि की अनिवार्यता के बीच सरकार और प्रशासन ने तब अर्जेंसी क्रॉस में नियमित प्रोसेस को बगैर पूरा किए हुए जमीन की अवाप्ति शुरू कर दी थी। इसके विरोध में वहां काबिज लोगों ने अर्जेंसी क्रॉस को चुनौती दी थी। इसके बाद सरकार ने भूमि अवाप्ति का नियमित प्रोसेस शुरू कर दिया था। इस प्रक्रिया में भी कई साल बीत गए, लेकिन इस प्रोसेस को भी विपक्षियों ने हाईकोर्ट में चुनौती देकर स्टे ले लिया था। भूमि अवाप्ति के प्रोसेस में भी हाईकोर्ट को शामिल करने की मांग की थी। वर्ष 2007 में भूमि अवाप्ति के मसले में हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही अवाप्ति की प्रक्रिया को भूमि अवाप्ति अधिकारी के स्तर पर ही पूरा करने को कहा। सिंगल बेंच के फैसले के बाद यहां प्रशासन और जिम्मेदार अवाप्ति प्रक्रिया को लेकर सुस्त हो गए। इस पर मामला डबल बेंच में चला गया था। चंपा बाग की 14.59 हेक्टेयर जमीन सुविवि ने 1994 में प्रदेश सरकार से 20 लाख में खरीदी थी। इसकी अधिसूचना भी जारी हुई थी। इसके बाद एक पक्ष ने हाईकोर्ट में स्टे ले लिया था। इसके बावजूद यहां कॉलोनियां बसती गईं। विश्वविद्यालय की ओर से निर्माण की अनुमतियां जारी करने वाले विभागों को पत्र भी लिखे गए। आखिरी 4 अगस्त 2021 को राज्यपाल के दखल के बाद नगर निगम ने विवादित जमीन पर चल रहे 4 अवैध निर्माणों को रुकवाने की कार्यवाही की थी। अब यह जमीन 700 करोड़ से ज्यादा की है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।